है। यादव जो होते हैं, आपको मैं बता दूं कि भगवान कृष्ण के वंशज हैं यादव, और भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब इस धरा पे धर्म की हानि होगी तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा। अब की बात समाप्तवादी पार्टी हो जाएंगे, जैसे वो सपा जो है ना, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा समाप्तवादी पार्टी। मुझे लगता है कि अगर बसपा से गठबंधन नहीं होता तो 19 में ही अखिलेश यादव चुनाव यहां हार गए होते। आजमगढ़ जिले के भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि 50 साल में जो विकास से कार्य नहीं हुआ वह मैंने 1 साल में करके दिखा दिया। आजमगढ़ सदर लोकसभा से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ पर भाजपा ने एक बार फिर दांव खेला है। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि वर्ष 2019 में अगर सपा व बसपा का गठबंधन नहीं होता तो शायद अखिलेश यादव चुनाव हार जाती। बसपा से गठबंधन के कारण वह चुनाव जीत गए थे। उन्होंने कहा कि इस बार बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है और वह अपना वोट ले लेगी और अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी काम किया है और जनता उन्हें पसंद करती है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में 1 साल में जो विकास से कार्य हुआ है वह शायद 50 सालों में नहीं हुआ। निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ में नया रेलवे स्टेशन बन रहा है और आजमगढ़ की जनता विकास को देख रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा से जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए चले गए कि अखिलेश यादव को खुश करने के लिए कभी राम का विरोध करो तो कभी रामायण का विरोध करो, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए। उन्होंने कहा कि यादव भगवान कृष्ण के वंशज हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होगी उसकी रक्षा करने मैं स्वयं आऊंगा, और उनके वंशज के लोग जितने दिन राम और धर्म का विरोध कर पाएंगे, उनके मन में जब आत्मग्लानि हुई तो समझ में आ गया कि अपने धर्म और पहचान की रक्षा करनी है। मुझे लगता है कि आजमगढ़ ने मुझे 1 साल दिया था और 1 साल में आजमगढ़ के बीच रह के, जनता के बीच रह के जो हम लोगों ने काम किया है और ये दिखाया है कि इसके पहले जिनको मौका मिला ना वो वहाँ दिखाई देते थे और ना काम करते थे। पर हमने 1 साल यही कह के मांगा था कि उपचुनाव है और 1-1.5 साल का समय है, आप हमको दीजिए, अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर आप लोग आगे मौका मत दीजिएगा। तो जनता ने जो मौका दिया उस पर हम खरे उतरे और आजमगढ़ में इन 1-1.5 सालों में इतना काम हुआ है जितना 50 साल में काम नहीं हुआ। आजमगढ़ जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ गया, आजमगढ़ में जो है विश्वविद्यालय बन गया, आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बन गया, आजमगढ़ में अटल आवासीय महाविद्यालय बन गया पहला, आजमगढ़ में नई रेलवे लाइन जो 70 साल से मांग चल रही थी, गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को जोड़ा जाए, वो हो गया, वो शुरू हो गया काम। आजमगढ़ को हम रिंग रोड भी लेके आ गए, रिंग रोड ले लिए, वो भी बनना शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आजमगढ़ में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, आजमगढ़ में नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो ये सारा काम हम लोग 1 साल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कर पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता ये देख रही है कि सरकार के साथ जब रहते हैं तो कितना तेजी से विकास होता है, कितना काम होता है, और जब आप सरकार के विरोध में होते हैं तो आपका सांसद हो या आपका विधायक हो वो बिना काम का होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है। और ये चुनाव प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी फिर से 400 सीट जीत के इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आजमगढ़ भी प्रधानमंत्री जी के साथ रहेगा, सरकार के साथ रहेगा, और ये जो विकास जिस तेजी से हो रहा है ये और तेजी से हो, इसके लिए 5 साल एक बार फिर हम जनता से मांग रहे हैं। दिनेश जी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बसपा से गठबंधन नहीं होता तो 19 में ही अखिलेश यादव चुनाव यहां हार गए होते। तो अब उनके साथ बसपा नहीं है, तो आप देखिए वो जब आएंगे तो आजमगढ़ से हार के जाएंगे। नहीं, लेकिन राष्ट्रीय नेता है समाजवादी पार्टी की, बड़ी उम्मीद समाजवादी पार्टी को है, होनी ही चाहिए, और उम्मीद है उनके ऊपर, तभी तो वो आ रहे हैं, और बाकी कोई क्यों नहीं आ रहा है। वही आ रहे हैं इसीलिए कि वो लड़ेंगे और अच्छी लड़ाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत भारी अंतर होगा, लेकिन हाँ, बसपा का जितना वोट पाके वो जीते थे, बसपा वो अपना वोट ले लेगी और फिर वो हार जाएंगे। तो इस बार तो गुड्डू जमाली भी उनके साथ आ गए हैं। गुड्डू जमाली जी के जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुड्डू जमाली जो हैं
वो इंडिविजुअल गए, उनकी पार्टी थोड़े चली गई है। अगर बसपा से गठबंधन होता तो मैं आपकी बात से सहमत होता कि हाँ भाई बसपा उनके साथ मिल गई है तो उसका जो वोट है वो उधर जाएगा। बसपा का वोट एक भी उनको नहीं मिलेगा, उल्टा बसपा का वोट हम लोगों को मिल रहा है, यादवों का वोट हम लोग को मिल रहा है। उसका कारण ये है कि जो काम किया प्रधानमंत्री जी ने, जो काम किया मुख्यमंत्री जी ने, उससे प्रभावित होकर आज सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को छोड़ने में ही भलाई है। उसका कारण क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। समाजवादी पार्टी में रहने का मतलब है आप राम का विरोध करो। समाजवादी पार्टी में रहने का मतलब कि आप इस देश की उपलब्धियों का विरोध करो। कोरोना काल में मेक इन इंडिया के तहत इस देश ने सबसे बड़ी जो उपलब्धि कमाई वो ये थी कि हमारे देश ने अपना वैक्सीन बनाया। यही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है, इसको मत लगवाना। इतना गैर जिम्मेदाराना बात करने वाला आदमी मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी से टक्कर लेना चाहता है तो जीवन में नहीं ले पाएंगे। आप एक काम करिए, आजमगढ़ के गांव गांव में जाइए और सर्वे करिए। आज आजमगढ़ में जितने यादव प्रधान हैं, जितने यादव बीडीसी हैं, जितने यादव ब्लॉक प्रमुख हैं, वो सब मेरे साथ आ रहे हैं। आने का कारण भी यही है कि उन्होंने देखा कि भाई नेताजी ने सदन के अंदर कह दिया कि हम जानते हैं कि हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, हमारी पार्टी तो आएगी नहीं, तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं यही फिर से प्रधानमंत्री चुन के आए क्योंकि ये पूरे देश को साथ लेके चलते हैं। ये बात जब नेताजी ने सदन के अंदर कहा था तो पूरे देश को समझ में आ गया, खाली अखिलेश जी को समझ में नहीं आया। और अखिलेश जी उसी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बात करते रहे, षड्यंत्र रचते रहे। वो चाहे कि हम अपना महागठबंधन बना के रोक लें, पर नहीं रोक पाए। तो ये चीज भी देश ने देखा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, आज देखिए उनको जो मौर्य है, उनका क्या नाम है पूरा, जो छोड़ के चले गए अभी, स्वामी प्रसाद मौर्य, क्यों छोड़ के चले गए? उनको पता है कि अगर समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो अखिलेश यादव को खुश करने के लिए राम का विरोध करो, रामायण का विरोध करो। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यादव जो होते हैं, आपको मैं बता दूं कि भगवान कृष्ण के वंशज हैं यादव, और भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब इस धरा पे धर्म की हानि होगी तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा, स्वयं आऊंगा, ऐसा कृष्ण भगवान ने कहा था। और उन्हीं के वंशज के अगर लोग कितना दिन तक राम का विरोध कर पाएंगे, कितना दिन तक अपने धर्म का विरोध कर पाएंगे? उनके मन में जब आत्मग्लानि हुई है तो उनको समझ में आ गया कि नहीं, ये आदमी का पता नहीं क्या मोटो है, ये क्यों अपने धर्म के खिलाफ बात करता है, ये क्यों मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोध में उतर जाता है। तो इसलिए जो है उनको भी ये समझ में आया है कि अब अगर हमको अपने धर्म की रक्षा करनी है, हमको अपने पहचान की रक्षा करनी है कि यादव मतलब अपने धर्म का रक्षक होता है, यादव मतलब देशभक्त होता है। और आपके राजनीति के चलते कहीं ना कहीं उसको कभी देश के खिलाफ बात करते हैं, कभी धर्म के खिलाफ बात करते हैं। तो ये रीजन है कि यादव जो है वो उनको छोड़ के आ गया। दिनेश जी तो है कहां, अब तो खत्म ही होने वाला है ना। करें, मजबूती से लड़ेंगे, हम अब की बार प्रयास कर रहे हैं। अब की बात समाप्तवादी पार्टी हो जाएंगे। जैसे वो सपा जो है ना, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा समाप्तवादी पार्टी, खत्म, कोई बचेगा ही नहीं। क्योंकि सबने देख लिया ना कि भाई तुम्हारी नीति क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है, आप चाहते क्या हो। कोई नहीं रहेगा उनके साथ। और मुझे तो लगता है कि जिस दिन उनको समझ में आएगा वो खुद भी अपनी पार्टी बंद करेंगे और खुद भी भाजपा के साथ आ जाएंगे। 24 में आजमगढ़ लोकसभा सीट की जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? मैं आखिरी सवाल आपसे। मैं पूरी तरह से एकदम निश्चिंत हूं। उसका कारण यह है कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं लड़ने। अखिलेश यादव को पहले भी मौका मिला था। अखिलेश यादव 4 साल में इस सीट को छोड़ के भाग गए और उसके बाद 1 साल में हम लोगों ने 50 साल का काम यहां करके दिखाया है, जनता के बीच रह के दिखाया है। और अगर वो फिर आते हैं तो क्या गारंटी है कि फिर नहीं भाग जाएंगे 27 में? क्या गारंटी है? ये भी तो जनता जानती है ना। तो यादव जो मूल यादव मतदाता है वो आपके साथ है, ये कहा जा सकता है, जैसा आपका कहना है। निश्चित रूप से, क्योंकि वो यादव मतदाता भी और वो सभी लाभार्थी जो अलग अलग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको भी ये बात समझ में आई है कि हम लोगों को जो है
ऐसे लाभ मिलता रहे। अच्छा, कल एक सवाल लालू जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री जी का कोई परिवार नहीं है, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं, किसी की चिंता नहीं, कोई बात इस तरीके। के बाद प्रधानमंत्री जी ने दिया कि इस देश का एक एक व्यक्ति उनका परिवार है। 140 करोड़ की जनता जो है वो मोदी जी का परिवार है और उसी के लिए वो जीते हैं, उसी के लिए अपना पल पल खपाते हैं और उसको हम लोग रोज देखते भी हैं कि किस तरह से वो देश के लिए अपना एक एक क्षण, एक एक पल जो है वो खपा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव ने नया सवाल खड़ा किया है, तो इसको लेके क्या नहीं लगता कि अब ये राजनीति। उनके सवाल का जवाब है ना, अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं और गलत सवाल कर रहे हैं तो उसका सही जवाब मिला है कि जब नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, पूरे देश के लोगों को अपना परिवारजन, आप उनके भाषण में, उद्बोधन में सुनेंगे, जब भी वो बोलते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे परिवारजनों, तो वो तो पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हैं, तो इस पे इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं। अखिलेश जी आ रहे हैं अब यहाँ लड़ने के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार यमवाई समीकरण हावी रहेगा? यही अखिलेश जी जब आपने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने एक कहा था कि ये जो है दिनेश यादव जी केवल गुड्डू जमाली के नाते जीत गए, तो क्या लगता नहीं है आपको इस बार गुड्डू जमाली आ गए हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं सपा को मजबूती मिलेगी? मुझे लगता है कि 19 में अखिलेश यादव सिर्फ बसपा के गठबंधन की वजह से जीते थे और इस बार बसपा उनके साथ नहीं है, इसी आजमगढ़ से अखिलेश यादव हार के जाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्या लगता है इस बार आप जीत से पूरी तरह स्वस्थ? एकदम निश्चिंत है। 2 लाइन केवल गाना का अभी देखिए सबसे बड़ी जो देश के लिए बात चल रही है उस पे हम लोग जो है आजकल 2 ही लाइन कहते हैं, चोर लुटेरे नहीं बचेंगे, बच गई सबकी घंटी है। चोर लुटेरे नहीं बचेंगे, बच गई सबकी घंटी है। देश बढ़ा है और बढ़ेगा, मोदी की गारंटी है और हर गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।